जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम SSGM ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी उसमें एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा और उसके प्रकार। तो सबसे पहले लेते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, पशु पक्षी, स्थान, गुण, भाव, अवस्था, स्थिति आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी कि सामान्य तौर से अगर पूछा जाए तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा नामों को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कि इस धरती पर कई सारे ऐसे जीव हैं, कई ऐसे पशु पक्षी हैं, कई ऐसे स्थान हैं जिनको कोई ना कोई नाम दिया गया है, यानी कि नाम यानी कि संज्ञा, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पर्वत, नदी, झरने, वन, बाग, सूरज, चांद। व्यक्ति का नाम ले तो गांधी जी, आम्बेडकर, जैसे कि ये पेन है यहाँ पर है, मार्कर, तो ये सभी नाम दिया गया है इनको, इसीलिए उसको संज्ञा कहते हैं। समझ में आया संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति हो, प्राणी हो या वस्तु हो या स्थान हो, गुण हो, भाव हो आदि जिनका नाम हमें मिलता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की हम डेफिनेशन ले लें कि संज्ञा किसे कहते हैं। उससे पहले संज्ञा के प्रकार भी पाए जाते हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं? 5 प्रकार। यहाँ से पहला प्रकार ले हम, तो पहला प्रकार आएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो आएगा प्रकार उसे हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा प्रकार कौन सा आएगा? तो चौथा प्रकार हम लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और आखिरी प्रकार हम लेते हैं, तो आखिरी प्रकार आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संज्ञा और संज्ञा के 5 प्रकार के जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है। अगर 1-2 वाक्य में पूछा जाए कि भाई संज्ञा के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से, तो आपको 1 मार्क में पूछा जाता है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से। तो संज्ञा के यहाँ पर 5 प्रकार पाए जाते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इतना करने से आपको 1 मार्क मिल जाता है। 2 मार्क में इस तरह से पूछा जाता है, संज्ञा की व्याख्या दीजिए और उनके प्रकार के नाम लिखें।
तो अभी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा हम ले लें। तो आपको लिखना हो तो ये लिख सकते हो। मैंने जो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ किया है, ये संज्ञा उनके 5 प्रकार। ठीक है, अब संज्ञा की व्याख्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे और ये सभी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनकी भी हम व्याख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो उनकी परिभाषा ले लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं परिभाषा। परिभाषा यानी कि व्याख्या। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ पर परिभाषा है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो लिख लेना। एक मार्क में पूछा जाता है। तो संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ले लो, उसका कोई ना कोई नाम होगा। प्राणी ले लें तो उसका कोई भी नाम होगा। वस्तु ले लें उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। स्थान ले लें तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। गुण भाव, गुण ले लें, गुण भाव यानी कि अच्छा, बुरा, सुंदर, तो ये भी भाव को, गुण को नाम दिया गया है। वीर व्यक्ति, तो वीरता है, वो गुण है, तो वो भी नाम दिया गया है वीरता, तो ये भी संज्ञा है। गुण भाव। अवस्था, तो अवस्था भी आ जाती है। तो अवस्था में कौन कौन सी आएगी, तो अवस्था में जवानी, बुढ़ापा, बचपन, तो ये भी अवस्था को भी नाम दिया गया है, इसीलिए ये सभी संज्ञा है। उसमें पहला प्रकार ले लेते हैं प्रकार। उसमें पहला प्रकार ले लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो पहले लिख ले, फिर समझा देते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा में व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध मिलता हो, पूरी जाति का बोध मिलता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा में व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध मिलता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसमें स्थान भी ले सकते हैं, स्थान की भी पूरी जाति का बोध मिलता हो, हाँ, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर आ जाए, सबसे पहले उदाहरण ले लेंगे। जैसे व्यक्ति की बात की जाए, उसको जातिवाचक में से, जैसे कि चित्रकार, जितने भी चित्रकार है, प्रत्येक चित्रकार को हम चित्रकार कहेंगे। उसके बाद ये प्राणी, तो यहाँ पर ले लेते हैं घोड़ा, तो प्रत्येक घोड़े को हम घोड़ा कहते हैं, कि जितने भी घोड़े की जाति है उनको हम घोड़ा ही कहेंगे, गधा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो घोड़ा है, इसलिए घोड़े की जाति का यहाँ बोध मिलता है। फिर ले लेते हैं वस्तु में, जैसे कि यहाँ पर पेंसिल, तो पेंसिल की भी जाति आती है। अगर आपको सर पेंसिल की जाति कैसे आएगी? क्यों पेंसिल, सभी पेंसिल को पेंसिल ही कहेंगे ना, बॉल पेन तो नहीं कहेंगे। हाँ, अलग अलग पेंसिल भी आती है, जैसे कि देखा जाए तो नटराज, अप्सरा, तो ये भी पेंसिलों का नाम है, लेकिन ये खास पेंसिलों का नाम है। लेकिन सिर्फ पेंसिल तो जातिवाचक, और खास नाम दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसलिए पेंसिल है वो वस्तु है, इसमें आ जाएगा। फिर स्थान ले लें तो नदी, प्रत्येक नदी को हम नदी कहेंगे। फिर गांव आदि। ये उदाहरण में चित्रकार, प्रत्येक चित्रकार को चित्रकार कहेंगे। घोड़ा, प्रत्येक घोड़े को हम घोड़ा कहेंगे। पेंसिल, प्रत्येक पेंसिल को हम पेंसिल कहेंगे। नदी, प्रत्येक नदियाँ जितनी भी है उसको हम नदी ही कहेंगे। गांव, तो प्रत्येक गांव को गांव कहें। तो इसमें ये पूरी जाति का बोध मिलता है, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा में किसी खास यानी कि विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को सूचित करती है, सूचित करती है। कि जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को सूचित करती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर ले लें, जैसे गांधी जी, फिर चेतक, फिर नटराज, फिर नर्मदा, भारत आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
तो जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को सूचित करती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि खास व्यक्ति, खास प्राणी, खास वस्तु और खास स्थान के नाम को, यहाँ पर खास यानी कि विशेष प्रकार का नाम होता है। जैसे कि यहाँ पर गांधी जी वो व्यक्ति है लेकिन खास व्यक्ति, इसीलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चेतक तो खास घोड़े का नाम है, विशेष प्रकार का जो घोड़ा है उसको नाम दिया गया है चेतक। नटराज तो पेंसिल का नाम भी आता है, नटराज पेंसिल, तो ये एक नाम है, पेंसिल का नाम दिया, पेंसिल है वो वस्तु है, उसको नाम दिया गया नटराज पेंसिल, तो वो व्यक्तिवाचक में आ गया। नर्मदा एक नदी का नाम है, मैंने पहले कहा कि नदी है वो जातिवाचक में आता है, लेकिन खास नदी हो नर्मदा तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। भारत ये भी एक विशेष खास प्रकार का देश है जिसको नाम दिया गया है भारत। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर नाम खास दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, खास व्यक्ति नहीं है तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर समझ लो कि मैं यहाँ पर केवल लिख रहा हूँ लड़का, तो वो आएगा जातिवाचक में, नाम नहीं दिया है, नाम देते हैं रमेश तो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक में। चेतक घोड़े का नाम है, तो जो घोड़ा है वो जातिवाचक में, लेकिन नाम दिया गया है तो व्यक्तिवाचक हो गया। वैसे घोड़ा भी नाम है लेकिन जातिवाचक में, एक खास घोड़ा हो गया, जैसे कि चेतक, बादल, पवन, ये जो हम घोड़े या पशु को कोई भी नाम देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। उसी तरह से नटराज, मैंने यहाँ पर जो पेंसिल का नाम आपको बताया कि नटराज जो नाम बताया, तो नटराज है, उसकी तरह से अप्सरा भी है, डॉम्स है, कई प्रकार की पेंसिलें आती हैं, वो भी एक वस्तु है लेकिन उसको नाम दिया गया है। खास प्रकार की पेंसिल तो डॉम्स, खास प्रकार की पेंसिल अप्सरा, तो जो खास प्रकार की तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नर्मदा जो नदी का नाम है, वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं लेकिन उन नदियों को नाम दिया जाए तो वो खास प्रकार की नदी हो जाती है, इसीलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी जो खास नदी उसका नाम है। फिर लेते हैं भारत, तो एक विशेष प्रकार का देश है, इसके लिए उसका नाम दिया गया है भारत। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इसमें आपको कोई डाउट हुआ? क्लियर है व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं और जातिवाचक किसे कहते हैं? इसमें किसी को कोई प्रश्न कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, यहाँ पर दो प्रकार हमारे यहाँ पर पूरे हुए। ये दो प्रकार में किसी को कोई भी प्रश्न हो तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी के जो तीन प्रकार है वो अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। जय श्री स्वामीनारायण।